हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो वस्तुओं के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और वस्तु बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा। उसने ए को 16% हानि पर और बी को 20% लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था। ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर जो है खरीद मूल्य दोनों का योग दिया गया है और एक प्रकार है कि लाभ है और एक पर हानि है। इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर था। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि ए का और बी का जब दोनों विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो ए का विक्रय मूल्य कितना होगा, 16% हानि है तो 100 में से 16 घटाइए तो 84। ठीक, और बी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़िए तो 120। अब देखिए इस कटने वाला काट लीजिए, 12 सत्य 84, 12 से ये 10 मतलब है। ठीक, अब देखिए इसे ऐसे पलट दीजिए तो ये 10 इधर आएगा और ये 7 इधर आएगा। ये हो गया क्रयमूल्य का अनुपात। क्या आ गया, क्रयमूल्य का अनुपात। ठीक, ये विक्रयमूल्य का था, सेलिंग प्राइस का, ये क्रयमूल्य का आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो टोटल है, यहाँ पर टोटल खरीद मूल्य है तो 2312 ऊपर में रखिए। ये टोटल खरीद मूल्य है तो खरीद मूल्य का अनुपात नीचे में होगा तो 10 और 7 को जोड़िए, इस 10 और 7 को तो 17 से क्या करना है, भाग देना है। हमें क्या निकालना है, ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर। तो 7 और 10 का अंतर लीजिए तो 10 में से 7 तो 3 से गुना कर दीजिए। देखिए 17 से 17 का 17, ठीक, 6, 17 तिया 51, 17 छक्के 102, यानी इस 17 से भाग देंगे तो इस 12 को तो 136 आएगा। 136 गुने 3 तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 छक 18 का 8, 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10, 3 का 3, 1 4, यानी 408 रुपया अंतर आ रहा है। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि टोनी इतना की कुल राशि में 2 कार खरीदा, ए और बी। वह ए को 20% लाभ पर बेचता है और बी कार को 25% हानि पर बेचता है और उसे दोनों कारों के लिए समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। कार ए और बी का क्रय मूल्य क्रमशः कितना है। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दोनों का समान कर है और क्रय मूल्य जो है सम्मिलित दिया गया है, दोनों का ज्वाइंट क्रय मूल्य दिया गया है। हमें अलग अलग क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए कार का और बी कार का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो देखिए ए पर 20% लाभ का रहा है तो यहाँ पर 100 में जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, और बी कार में 25% हानि तो यहाँ पर हो जाएगा 100 में से 25 घटाएंगे तो 75। अब ये काटने वाला काट दीजिए तो देखिए 15 8 120, 15 पंचे 75। अब इससे क्या करना है, ऐसे उलट दीजिए, यानी ये 5 इधर आएगा और ये 8 इधर आएगा। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस का अनुपात। क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस का अनुपात, ये याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो 6,50,000 दिया गया है इसको ऊपर में रखिए, 6,50,000। अब नीचे में भाग देना है। देखिए ये जो है दोनों का क्रय मूल्य का योग है तो यहाँ पर अनुपात में दोनों का क्रय मूल्य का योग कीजिए तो 8 और 5 13, 13 से भाग दीजिए। अब देखिए अगर प्रत्येक का निकालना है तो एक बार 5 से गुना करना होगा, एक बार 8 से गुना करना होगा। तो पहले इसे हल कर लीजिए, 13 पंचे 65 यानी 50,000।
अब 50,000 को एक बार 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2,50,000, और एक बार 8 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और कितना 4 जीरो, यानी एक हो गया आपका, एक हो गया 2,50,000, एक हो गया 4 लाख। यही आपका आंसर होगा। देखिए ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिए। राजकुमार ने 41,000 में 2 LED टीवी सेट खरीदा। उसने एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 15% की हानि पर बेचा। दोनों सेटों का विक्रय मूल्य जो है समान दिया गया है। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर ए LED और बी LED टीवी है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस पहले अनुपात में निकालते हैं। देखिए अगर कॉस्ट प्राइस मानते हैं ए का 100 रुपया, तो 20% लाभ है तो इसका सेलिंग प्राइस जो है 120 हो जाएगा। अगर बी का कॉस्ट प्राइस मानते हैं 100, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकलेगा, देखिए 15% हानि है तो 100 में 15 घटा देंगे तो 85। अब देखिए 5 से काट देंगे तो 24, 5 से काटेंगे तो ये 17। ये कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकालने के लिए इसको पलट दीजिए, 17 इधर आएगा और 24 इधर आएगा। ऐसा इसलिए करते हैं ये पलट के, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है, इसलिए बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये कॉस्ट प्राइस का अनुपात आया। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है, 41,000। 41,000 ऊपर रखिए बट्टा में, इस दोनों अनुपात को जोड़िए तो 41 से भाग देंगे, यहाँ पर 1,000 आ रहा है। इस 1,000 से एक बार 17 को गुना कीजिए, एक बार 24 गुना कीजिए, यानी ए का कॉस्ट प्राइस आएगा। ये तो टोटल कॉस्ट प्राइस है तो ए का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार 17 से गुना करेंगे, तो ए का आएगा, ए का CP आएगा, CP, ठीक है, ए का CP आएगा 17,000 यानी कॉस्ट प्राइस, और बी का कॉस्ट प्राइस आएगा ये 24,000, ठीक। अब यहाँ से हम दोनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो देखिए ये कॉस्ट प्राइस 17,000 है, और अगर 20% लाभ ले रहा है तो 120 हो जाएगा यहाँ पर। तो 120 से इसको क्या करना है, गुना कर दीजिए। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस पर 20% लाभ, तो 120% निकालिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो रखिए। देखिए 12 से गुना करेंगे, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 का 4 हासिल 8, 12 का 12, 8 20, यानी 20,400। कितना आया, 20,400। अब यहाँ पर देखिए अगर एक का सेलिंग प्राइस आ गया, एक का सेलिंग प्राइस कितना 20,400, तो दूसरा निकालने का ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है, तो बी का भी विक्रय मूल्य कितना आएगा प्रश्न में, यहाँ पर बी का भी विक्रय मूल्य जो है, बी का भी विक्रय मूल्य 20,400 ही आएगा, ठीक है। अगर निकालना चाहते तो निकाल लीजिए। देखिए कैसे, दूसरे का आया है ये कॉस्ट प्राइस कितना 24,000। अगर यहाँ पर 15% हानि है तो 100 में से 15 घटे तो 85% निकाल लीजिए। अब इस दोनों जीरो को काट दीजिए, अब इसको दोनों को गुना कीजिए तो ये 20,400 ही आएगा। इसको गुना करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 40,800। ये टोटल सेलिंग प्राइस हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस। और टोटल कॉस्ट प्राइस है 41,000। कितना है, 41,000। अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस हुआ, खरीदा है 40,800 में टोटल और बेचा है कुल 41,000 में, तो क्या हुआ, खरीदा है कम में
खरीदा है ज़्यादा में और बेचा है कम में, तो हानि हुआ। तो कितना, इसमें से घटा लीजिए, तो 200 रुपया आपका हानि आएगा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक 990 में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% हानि हुई। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर इस विक्रयमूल्य से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 खिलौने का प्रत्येक, यानी एक का 990 रुपया सेलिंग प्राइस है और फिर दूसरे का भी 990 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो इस सेलिंग प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। जब दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो, समान हो, दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस समान हो और दोनों पर लाभ या हानि समान हो, तो वहाँ पर हमेशा होता है हानि ही होता है। क्या होता है, हानि ही होता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर ये लेंगे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टा में 100, ये लेंगे। अब यहाँ से देखिए प्लस मतलब हुआ प्रॉफिट यानी लाभ और माइनस मतलब हुआ हानि। तो यहाँ पर देखिए 10% लाभ मतलब प्लस 10 और यहाँ पर 10% हानि तो माइनस 10 प्लस गुने माइनस तो माइनस 10 गुने 10 बट्टा में 100। देखिए ये 0 0 ये 0 0 कट गया, ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा। 0 और माइनस 1 गुने 1 तो माइनस 1, ये क्या आया, माइनस आया मतलब हानि हुआ, 1% का हानि हुआ। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक व्यापारी इस प्रकार आए, प्रत्येक भाव पर 2 फ्लैट बेचता है, यानी दोनों का विक्रयमूल्य जो है समान है। तो इस विक्रयमूल्य से हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर देखिए एक प्रकार है 9% लाभ और दूसरे प्रकार है 9% की हानि होता है। इस पूरे लेन देन में होने वाला लाभ या हानि निकालना है। तो यहाँ पर देखिए लाभ है तो 9 प्लस मिलेंगे, हानि है तो -9, फिर प्लस माइनस तो माइनस 9 गुने 9 अब बट्टा में 100। देखिए ये दोनों 0 हो जाएगा। अब माइनस 9 नमा 81, 100 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ पर आएगा, माइनस है तो ये हानि होगा, 0.81% हानि। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक डीलर को एक मेज को 400 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। वह एक अन्य मेज को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। दूसरी मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक मेज जो है 400 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, प्रॉफिट निकालेंगे कितना हो रहा है इसका लाभ। तो देखिए ये जो है क्या है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, तो 400 ऊपर में रखिए। अगर ये सेलिंग प्राइस है तो नीचे में भी इससे संबंधित होना चाहिए। तो 25% लाभ है मतलब 100 में 25 जोड़ दीजिए तो 125। हमें निकालना है लाभ, तो 25% लाभ है तो 25 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। देखिए 25 पंचे 125, 5 से 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 0, यानी लाभ बराबर 80 रुपया। ये याद रखिए, यानी प्रॉफिट बराबर 80 रुपया, याद रखें। अब देखिए मज़े की बात है, अब यहाँ पर लाभ निकल गया एक वस्तु में 80 रुपया। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य CP मान लेते हैं X रुपया। अगर हम इस वस्तु पर X पर देखिए 10% का हानि करा है तो 10% हानि निकालेंगे तो X का 10/100 करेंगे, ये हानि निकलेगा। अगर यहाँ पर कह रहा है उसे न तो लाभ होता है न ही हानि होता है, तो पहली वस्तु पर अगर 80 रुपया लाभ हुआ है तो इस वस्तु में 80 रुपया क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए, तभी जाकर के दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी कुल जो है न लाभ होगा न हानि होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए X का 10%
निकालेंगे तो ये 80 रुपया यहाँ पर मान लेते हैं कि इसमें 80 रुपया क्या होगा, घाटा लग गया यानी हानि हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा दूसरी वस्तु का। यहाँ पर देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा तो x बराबर कितना, 10 × 8 बराबर 800 कॉस्ट प्राइस आया। ये आपका सी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।